नमस्कार, मैं अशोक श्रीवास्तव और आज मैं यहाँ पर देहरादून में हूँ। हमारा देहरादून में एक कार्यक्रम था और देहरादून के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ था और इस कार्यक्रम में मेरी मुलाकात डॉक्टर संजय से हुई। और डॉक्टर संजय जो है यहाँ के बहुत जाने माने डॉक्टर है और यहाँ के क्यों मैं कहूँ पूरे भारत के जाने माने डॉक्टर हैं, क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है और इससे भी बड़ी बात है, ये तो सम्मान तो एक अलग बात है, क्योंकि सम्मान तो मिलते हैं लेकिन सम्मान मिलना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। जो काम होता है वो बोलता है। तो डॉक्टर संजय जो है वो लगातार जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं और लगातार देश में अवेयरनेस हो हेल्थ को लेकर के। और मैं बहुत सारे कार्यक्रम कर चुका हूँ और बहुत जगह में जाता रहा हूँ, लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा बहुत डॉक्टर से मैं मिला हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं कार्यक्रम कर रहा था तो कार्यक्रम के तुरंत बाद जो है डॉक्टर संजय मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैं आपको देख रहा था, आप जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह से बैठ रहे थे, आपके हिप बोन में तकलीफ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कॉलेज में था जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, एक मेजर एक्सीडेंट था जिसके कारण मुझे 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और उस वक्त तो पता नहीं मेरे परिवार को ऐसा लगा था, माता पिता को ऐसा लगा था शायद मैं चल भी ना पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भयंकर वो था। लेकिन उसके बाद फिर मैं खैर खड़ा तो हुआ, लेकिन मेरे अब पिछले कुछ सालों से तकलीफ बढ़ गई। तो डॉक्टर साहब ने उसको नोट किया और आए और मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आप आए और आपने मुझे खुद कहा और मुझे सुबह यहाँ उन्होंने बुलाया और मेरे तमाम एक्सरे लिए मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपकी मैं सलाह तो मानूंगा, लेकिन आप इसी तरह से इतना समाज को समझ देते हैं, इसी तरह से लोगों से जा जाके बात करते हैं। मेरा से सर आपने आप ही के साथ नहीं किया। जब मैं चलता हूँ सड़क पे तब मुझे कोई लंगड़ा मिल जाए या पोलियो से और सीपी से और ये मुझे लगे कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं या कोई सर्जन इसमें कुछ कर सकता है तो मैं उनसे जरूर बात करता हूँ। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि आपने क्यों डॉक्टर साहब ने किसी ने बताया ही नहीं है, तो भाई नहीं बताया तो हम हैं और किसी कारण से आपको नहीं है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। मैं हमेशा सबसे ये बात कहता रहता हूँ। उसका कारण भी क्या है कि सर देखिए बीमारी है पता है वो तो डॉक्टर को ही पता चलती है ना, और हम लोगों का अब इतना अनुभव हो गया कि हम बता सकते हैं। और हमने तो इसीलिए मैंने आपको देखा और मैंने कहा इसमें हिप की प्रॉब्लम है तो आजकल तो हिप के सर इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशन होते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि लोगों को खुद नहीं पता चलता कि इनके ऑपरेशन हुए। हमें नहीं पता चलता कि मैंने इसका ऑपरेशन किया। जब वो 10 साल 15 साल के बाद अरे डॉक्टर साहब आपने मेरा तो कूल्हा बदला हुआ है, आपको याद नहीं, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन वो जब नॉर्मल हो जाते हैं तो मैं तो इसी उद्देश्य से सबसे कहता रहता हूँ। दूसरी आपने बात कही पद्मश्री मिलने का, तो मैं तो सर सबको मानता हूँ कि इस देश में किसी की पहचान जाति धर्म लिंग और राष्ट्रीयता से नहीं, यदि आदमी की पहचान होनी तो काम से होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा भारत सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमारे काम को पहचाना और हमें पद्मश्री से सम्मानित किया। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सम्मान मिला, मैं तो ये कहता हूँ हर काम वाले को ये सम्मान मिला है और इसीलिए लोग पद्मश्री नहीं ले रहे। पद्मश्री लेने के लिए अब लोगों को काम करना। हाँ नहीं, पहले तो पद्मश्री को लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही थी। मैं बहुत जानता हूँ, बहुत लोग ऐसे लॉबिंग करते थे, लेकिन अब जो है तलाश तलाश के निकाला जाता है और इसीलिए वो जो हीरे तलाशे जाते हैं उनमें से एक हीरा आप हैं। ये धन्यवाद जो आपने कहा, धन्यवाद। नहीं, बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और जो आपने अनुभव की बात करी, मतलब अनुभव बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन क्या आप अपना अनुभव अपना ज्ञान लोगों से बांटने के लिए तैयार हैं? असली बात ये होती है और आप वो कर रहे हैं। देखिए सर मैं आपको बताऊं, मेरे हमारी संस्था ने हमने कम से कम 200 से ज्यादा सर फ्री कैंप किए हुए, हेल्थ कैंप करते हैं। और ये शहर देहरादून शहर में नहीं करते, हम देहरादून से उत्तराखंड की किसी भी हिस्से में, क्योंकि हम ये मानते हैं हम जो हमें मिला है वो हमें समाज ने तो दिया है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम समाज को दें कुछ। हम लेने देने का क्रम कोई एक ही नहीं कि आप लेते रहिए तो वो भी नहीं चलेगा, आप देते रहिए वो भी नहीं चलेगा। लेना देना है तो चलता रहना चाहिए। और मैं मानता हूँ, आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली समझता हूँ कि हमारी क्षमता है देने की, तो हमें देना चाहिए। इस तरह से ही हम आपको दूसरी बात बताएं, हम जो आपको बताएं पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर करते रहते हैं और पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर भी हमने करीब 200 से ज़्यादा किए हुए हैं और ये भी हमारा सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और ये भी इसी उद्देश्य से करते रहे। हमारे पास साधन है, आपने देख लिए, हमारे पास गाड़ियां हैं, साधन है, पैसे हैं, हम लोगों को खिला सकते हैं, स्टाफ को ले जा सकते हैं, लोग भी देखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमें बदलाव आता है, इनमें बदलाव आता है और हमें देख के हमारा स्टाफ है। आज हमारा स्टाफ
जो आपको इतना कर रहा है वो कहीं ना कहीं देख के ही तो कर रहा है सही ये सबको। और इनको भी ये आप सोचिए, इनका भी सौभाग्य है कि हमारे माध्यम से इनको मिल गई, नहीं हमारे जैसे आदमी को अशोक श्रीवास्तव जी से मुलाकात नहीं होती है तो हमारे स्टाफ को कैसे हो सकती है। तो मैं तो इसको भी मानता हूँ। और जो आपने कहा देने की बात, तो मेरा तो एक उद्देश्य है कि जो हमें आता है, मैं अपने हाथ में बहुत, मुझे पता है मेरे हाथ में देने के लिए बहुत कुछ है, लेने वाले और कई बार तो हम इसीलिए जो आपको कहा जबरदस्ती देते रहते हैं कि शायद देंगे तो लोग लेना शुरू कर देंगे। इस तरह से मैं एक और काम करता हूँ सर, पब्लिक ये गेस्ट कॉलम लिखता हूँ पायनियर में, वो भी आपने देखा। और ये हमारा ऊपर एक वो लगा हुआ है कि हेल्थ इज नॉट ओनली एन एसेट बट ए रिसोर्स टू एंड इट शुड बी नर्चर्ड बाय ऑल। इसी ध्येय से मैंने आपसे बात की, इसी ध्येय से मैं दूसरों से बात करता हूँ। दिस हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड इन द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो। तो हम ये करते रहते हैं। इससे सिर्फ हेल्थ से सोशल कोई ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात तो मैं कहता हूँ कि प्राइवेट और सरकार का है, इनका कोई बहुत कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्राइवेट का है ये प्राइवेट। नो सर, हम लोग एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं बल्कि पूरक हैं। प्राइवेट आदमी को सरकार को मदद करना चाहिए, सरकार वाले आदमी को प्राइवेट लोगों की मदद। मैं इसको एक ऐसे कहता हूँ सर, हम अपने यहाँ हॉस्पिटल में काम करें, जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो कोई सरकारी हॉस्पिटल को तो लेना, वो हॉस्पिटल हमसे तो बड़ा हो। सही बात। और सरकार से बड़ी कहीं कोई चीज, कोई भी व्यवस्था सर, प्राइवेट की कितनी भी व्यवस्था हो जाए, लेकिन मेरा बहुत कन्विक्शन है कि कभी भी सरकार से ऊपर नहीं। आप बहुत सेवा का काम कर रहे हैं और जैसा आपने बताया भी कि हेल्थ को लेकर, हेल्थ एक रिसोर्स है हमारा, बहुत बड़ा रिसोर्स है। और उसके लिए मतलब एक बार डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर किसी के साथ भी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो उसको जितनी जल्दी खत्म कर लो अच्छा है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे जिंदगी। मैं सर आपने बिल्कुल सही कहा, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, बातें करता रहता हूँ, मेरे कॉलम्स में लिखता हूँ, एक सक्षम व्यक्ति की और एक असक्षम व्यक्ति की क्या तुलना हो सकती है। यदि मैं आप ही का कंपेयर अपने से करूं तो सर आप कितना भी जल्दी चले लेकिन हमसे तो नहीं जीत सकते। बिल्कुल। और इस बात को सरकार को, समाज को देखनी चाहिए, जो लोग अक्षम हैं उनको हमें सक्षम बनाना है। क्योंकि यदि वो सक्षम नहीं बने तो आप इसका नुकसान देखिए क्या सर, हम आपको दोनों लोगों को साथ साथ चलना है तो क्या हमारी रफ्तार आपसे जुड़ी नहीं है? हमें यदि ये कसम खा ली कि हमें आपके साथ ही चलना है तो हमारी आपसे नहीं जुड़ी है रफ्तार, हम कैसे चल पाएंगे? तो हमारी भी तो जो गति है वो आपके बराबर होने चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपकी गति बढ़ेगी तभी हमारी गति बढ़ेगी, ये मेरा उद्देश्य है। मैं तो मानता हूं सर, कोई आदमी भी सर ना शारीरिक ना मानसिक। आजकल डॉक्टर्स के ऊपर लोग बहुत आरोप लगाते हैं, हालांकि मैं आपको बताऊं मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स से मिला। और मुझे भी याद है जब मेरा पैर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था तो मुझे एनेस्थीसिया दिया था, मैं पूरी तरह से बेहोश था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था, पेन बहुत था, मुझे समझ में आ रहा था यहाँ हड्डियों में कुछ जोर पड़ रहा है क्योंकि वो ड्रिल कर रहे थे। तो वो डॉक्टर बड़े यंग थे, तो जब मैं चिल्ला रहा था तो उन्होंने मुझे डाइवर्ट करने के लिए मेरे से बातचीत करनी शुरू करी। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या करते हो? तो मैंने बताया कि कॉलेज में पढ़ता। तो बोले कि शौक क्या है? तो मैंने बताया ऐसी कविताएं लिखता हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने कहा, वो जो मेरा ऑपरेशन कर रहे थे, मेरा ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ने मुझसे कहा अच्छा अपनी कोई कविता सुनाओ। तो आप ये सोचिए कि मेरा ऑपरेशन चल रहा था और मैं उनको अपनी कविता सुना रहा था। 2-3 कविताएं उन्होंने सुनी, तब तक मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि ये तो ठीक है, अब जब तुम यहाँ से जाओगे हॉस्पिटल छोड़कर तो हमारे ऊपर एक कविता लिख के जाना। तो मुझे बड़ी वहां मेरी इतने प्यार से मुझे सबने रखा। तो मैं जब वहां से निकला, जब मैं 1.5-2 महीने बाद हॉस्पिटल से घर गया, तो मैंने वहां जितने डॉक्टर्स थे और जो नर्सेज थी और जो हॉस्पिटल था पूरा, उसके ऊपर मैंने कविता लिखी और वो बहुत लोगों को पसंद आई। लोगों ने बहुत, तो ये ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन आप जैसे डॉक्टर भी हैं, मतलब वही कह रहा हूं, आजकल आरोप लगा देते हैं डॉक्टर, बहुत कुछ डॉक्टर हैं ऐसा जिनका ध्येय पैसा कमाना है, मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं। लेकिन आप जैसे डॉक्टर हैं और मुझे लगता है अच्छे लोगों से समाज चल रहा है, देश चल रहा है। देखिए सर, हम ये तो आपकी बात से नहीं कहता हूँ कि किससे चल रहा किससे नहीं, लेकिन जो मैं ये जरूर कहता हूँ कि सरकार और हमारा समाज एक हैन है, उसको इग्नोर जरूर करना सर।
उस पर इतना ध्यान नहीं देना जाना कि व्हाट इज हैंड, एच फॉर हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन, एन फॉर न्यूट्रिशन। मेरा मानना है यदि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है सर, हम आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखिए कि हमें भरपेट भोजन मिला 5 साल तक, इसलिए जिंदा है। बिल्कुल। और आज भी 50% बच्चे अपना 5th बर्थडे नहीं मनाते। मेरे माँ बाप ने गांव में पैदा हुआ, स्कूल भेजा, सरकारी स्कूल में भेजा, पढ़ा लिखा और बीमार पड़ा तो इलाज करवाया। आदमियों का डॉक्टर मिला, आदमी को नहीं तो जानवरों का मिला, जिंदा तो रहे। आज अपनी सेवा कर रहे, समाज की सेवा कर रहे, देश की भी सेवा कर रहे। आपने देखिए ना, तो इनका इतना इम्पोर्टेंस है। और जो आपने कहा कि हेल्थ से तो बड़ी कोई चीज ही नहीं है, हाँ, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। मैं इसलिए इसको नहीं मानता हूं कि हम जब स्वस्थ हैं, आप इसको ये देखिए, हमें किसी तरह की पीड़ा हो, क्या हम किसी चीज का आनंद ले सकते हैं? आज आपने कोरोना में देखा हो लोगों के पास कितना पैसा, हम और आपके पास क्या पैसा है सर? हजारों करोड़ों लोग वाले। मैं आपको बताऊं सर, ऐसी घटनाएं इस पद्मश्री मिलने के बाद बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, बड़े बड़े लोगों ने मुझे बुलाया, घरों पे बुलाया, सम्मानित किया, संस्थाओं में बुलाया और इतने किए। आज मैं देखता हूं कि सर उन्हें, हमें तो सम्मान दिया लेकिन बेचारे वो खुद सम्मान लेने लायक नहीं रह पाए। यदि आज मैं उनको देना चाहूँ, ये कोरोना नहीं होगा तो आज भी अपना देश यदि स्वास्थ्य की वैल्यू नहीं समझ पाया तो मुझे नहीं लगता कि सर हम कब समझ पाएंगे, कब समझ पाएंगे। जो आपने कहा भी सर, एक कविता की बात है। हाँ, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि वो मुझे पता चला डॉक्टर साहब जो है कविताएं भी, उनकी पहली कविता की किताब भी आने वाली है डॉक्टर साहब की। तो ये भी दिखाता है डॉक्टर साहब दिल से, अंदर से जो कवि है, और कवि जो है बड़ा कोमल हृदय होता है, तो ये दिखा रहा है। तो डॉक्टर साहब आपकी कोई कविता अगर आप सुना दें अंत में चलते वो निकाल जी, उसको निकाल। हाँ, डॉक्टर साहब की मैं जरूर आपको यहाँ पर भी लगी हुई है कि आप अगर निकाल दें तो डॉक्टर साहब की एक कविता जरूर हम अंत में सुनते हैं जी। देखिए, मैं अभी इतना तो कहते हैं ना कि प्रोफेशनल कवि नहीं बन गया हूं कि मैं उसको रट लूं, बोल दूं, लेकिन एक कविता लिखी है सर, सपने हमारे और आपके। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते हैं उनके दिन जो सपने नहीं देखते। वाह, बहुत सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशतः। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंब का, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। बिल्कुल। कहते हैं वे अपने सपने बेच दूं, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या? बहुत बढ़िया। सपने ही तो आधार हैं हमारे और आपके जीवन की। इन सपनों की नींव पर तो आज एक इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। बहुत सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा, ये सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर संजय जी से हम बात कर रहे थे, तो सपने भी उन्होंने बताया। सपने भी देखिए, दिन के सपने उसको पूरा करने के लिए, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी सेहत बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।